ये हमारा कोर्स आउटलाइन है। अच्छा, कोर्स आउटलाइन में आपको एक मरतबा समझा दूं। कोर्स आउटलाइन जो है वो हमारी 8 वीक्स पर बता डिस्ट्रीब्यूट है, जिसके अंदर जो है हम इस वीक जो है मार्केट साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कल की क्लास के अंदर हम फंड मैनेजमेंट और उसकी टाइप्स और म्यूचुअल फंड्स और उसके फी रेशियो और सिलेक्शन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। यानी कल की क्लास से हमारा जो है एक्चुअल डीप डाइव बताइए शुरू हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीक जो है हमारा वीक 2 जो है उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं और उनके लिए कौन से व्हीकल्स हैं, उनके क्या रिटर्न्स है, क्या रिस्क है, और सुटेबिलिटी किस ऑप्शन की किस टाइप के क्लास ऑफ इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है, हम इसको बताए डिस्कस करेंगे। उसकी डीप डाइव करेंगे, उसकी डिटेल्स को देखेंगे। और आप उस पॉइंट पर आप जब कल की क्लास में होंगे तो आप उस वक्त ही सोचना शुरू कर देंगे कि अच्छा मैं ये भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकता हूँ, ये ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से यूज करूँ, इसको इस तरह से यूज करूँ। सो दे आर ऑल द थिंग दैट विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ना। और फिर उसके बाद जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और उसके अकाउंट सेटअप प्रोसेस, ये भी बता हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि इसमें हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, क्या क्या इनिशियल चीज़ें हैं जो आपने सबमिट करनी है, और ये किस प्रोसेस के थ्रू किस तरह से कितने टाइम में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो फ्रॉम इन वीक 2, विद इन 2 वीक्स आप जो है इस लेवल पर होंगे कि आप जो है एक अंडरस्टैंडिंग होगी आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स और उसके एक ब्रेकडाउन अवेलेबल होगा, और उसके बाद जो है आप उसके अकाउंट ओपनिंग के प्रोसीजर और फिर उसके बाद उसको आगे रन करने के काबिल हो चुके होंगे। थर्ड वीक के अंदर जो है फिर हम बिल्डिंग इनकम थ्रू स्टॉक्स, अब हम डायरेक्ट बताए थर्ड वीक के अंदर ये देखेंगे कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कौन से हैं, फिर डिविडेंड और कैपिटल गेन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, फिर डिविडेंड हिस्ट्री को एनालाइज कैसे किया जाता है, उसके एनालिसिस हम परफॉर्म करेंगे, और उसके ऊपर मुख्तलिफ शेयर्स को बताए हम देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे, और उसकी बताए डिटेल्स में हम जाएंगे कि भाई ये डिविडेंड क्या शो कर रहा है, इसका गर्व बताए अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, ग्रेटर देन का साइन बना रहा है, लेस देन का साइन बना रहा है, या वो जिस टाइप की क्या पोजीशंस बना रहा है और उसका क्या मीनिंग होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और इन मीनिंग से हमने क्या बताया, अपनी वेल्थ को किस तरह से बढ़ाना है, हमने ये चीज बेसिकली देखनी है। देन क्रिएटिंग अ डिविडेंड फोकस पोर्टफोलियो। तो और फाइनली जो है हम फिर इस पोजीशन पे कि अगर हम डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अब हमारा पोर्टफोलियो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, हम इसके ऊपर भी वर्क करेंगे। एंड दैट टाइम जो है आप लोग उस लेवल पर होंगे कि उसके बाद जो है आप लोग अपनी भी बताए कुछ स्ट्रेटेजीज डिजाइन कर रहे होंगे। वीक 4 के अंदर जो है हम मार्केट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, और मार्केट थीम्स क्या है यहाँ पर बताया हमारी कुछ थीम्स हैं, जैसा एग्रेसिव है, डिफेंसिव है, एग्रेसिव साइक्लिकल जिसको कहते हैं, और फिर उसके बाद जो है एक्सपोर्ट है। तो ये बेसिकली कुछ स्ट्रेटजीज है, कुछ थीम्स है, उन थीम्स के ऊपर बताया यानी हर बंदे का मिजाज किस मिजाज से वो कौन सी थीम को बताया सेलेक्ट कर रहा है, और उस थीम के मुताबिक क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, हमने इन दोनों चीजों को कंपैरिजन के साथ चेक करना है और आगे लेके चलना है। नेक्स्ट जो है फिर ब्लू चिप कंपनीज की बताए डिटेल के अंदर आ जाए, डेफिनेटली ये एक इसकी डिटेल है काफी सारी जो हमने इसको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद जो है बेसिक टेक्निकल इंडिकेटर्स फॉर बिगिनर्स। अब ये टेक्निकल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें पता है टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है वो जब तक नहीं पता हम अपने रैशनल इमोशनल डिसीजंस नहीं ले सकते। अगर हम इमोशनल डिसीजंस लेंगे तो उससे हमें क्या नुकसान होगा वो आज की क्लास में ही मैं आपको बता दूंगा। जो वेरी फर्स्ट बेसिक है कि आपको पता होगा कि यार मेरे इमोशंस ये कह रहे हैं लेकिन मेरी टेक्निकल एनालिसिस ये कह रही है, तो हम मुझे इसमें से किसके ऊपर जाना चाहिए। तो इमोशंस का क्या इफेक्ट आता है वो अभी हम अभी देख लेंगे, और फिर बता आपको फिर पता चल जाएगा कि हमें क्यों टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर्स को बहुत बारीकी से देखना जरूरी है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग कंपनी एनालिसिस। फिर बताएं हम कंपनी के वीक 5 के अंदर जो है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सेक्टर्स को
कौन कौन से सेक्टर जो है स्टॉक एक्सचेंज ने बताया डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, और हर सेक्टर का क्या रिटर्न है, किस सेक्टर में क्या इन्वेस्टमेंट बताया, किस तरीके से किस प्रोसीजर से बता आगे चलती है, हमने उसको देखना है। फिर इंडस्ट्री एनालिसिस फ्रेमवर्क देखेंगे, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स इन कंपनी एनालिसिस। बहुत सारे लोग जो है वो कंपनी एनालिसिस देख रहे होते हैं, वो कहते हैं यार इसका आरओआई बहुत अच्छा है और इसका बताए जीपी भी अच्छा है, लेकिन देयर आर सर्टन रेड फ्लैग्स इन द कंपनी एनालिसिस जो आपको बता रहे होते हैं, लेकिन एक आम बंदा जो है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। लेकिन वो एनालिसिस जब हम मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अगरचे कुछ रेशियोज जो है हमारे बेनिफिट शो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। वो रेड फ्लैग्स बताए मैं आपको श्योर फॉर श्योर आपको बताने हैं, क्योंकि उसके बगैर आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उस लेवल पर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये एनालिटिक्स का पार्ट है, और हम ये एनालिसिस वेरी इजी वे में आपको एक लेमन टर्म्स में आराम से समझाएंगे, ताकि आप लोग भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के बड़े आराम से उन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट जो है हमारा प्रैक्टिकल वैल्यूएशन मेथड है। ये बताए अब हम प्रैक्टिकल वैल्यूएशन मेथड है ये, अब हम इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप भी तब तक जो है 5 वीक्स के अंदर इस लेवल पर होंगे कि आप वो अंडरस्टैंडिंग और बैकग्राउंड पूरा होगा कि अब आप जो है वो वैल्यूएशन रेशियोज को वर्कआउट कर सके। और पी रेशियो है हमारा, प्राइस टू बुक वैल्यू है, प्राइस टू सेल्स है, अर्निंग एंड डिविडेंड यील्ड्स हैं, ये क्या है, ये क्यों है, और इनके रेशियो वैल्यूज हमें क्या बता रहे होते हैं, और इनको किस के साथ मिला के पढ़ना होता है, तो फिर बता हमें बेनिफिट देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको जो है हम बड़ी इन डेप्थ बता डिस्कस करेंगे। 7 वीक के अंदर जो है जो हमारा होगा वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगी। दिस इज एक्चुअली द पॉइंट जहां हम रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो बेसिकली डिफरेंट बास्केट्स जो हैं हमने कैसे आइडेंटिफाई करनी है, और अपने शेयर्स किस तरह से डिफरेंट बास्केट्स के अंदर एलोकेट करने हैं, ताकि हम रिस्क को रिड्यूस करें और रिटर्न्स को इंक्रीज करें, या एटलीस्ट अगर रिटर्न्स हमारे मैक्सिमम इंक्रीज नहीं होते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हमें उससे लॉस नहीं होना चाहिए, या बहुत ही इन केस ऑफ एनी वेरी अनकंडीशनल कोई क्रैश आ जाता है तो हमें मिनिमम से मिनिमम लॉस हो जो बहुत बेरेबल लेवल हमारा हो। तो ये पोर्टफोलियो जो है इसको जो है हम देखेंगे। जी एक मिनट, आयशा इज सेइंग समथिंग, वेट 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 अ बिट, हम मतलब इसको अभी चलते हैं, पहले मैं जरा इसको लास्ट इसको डिस्कस कर लूं, फिर उसके बाद आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारा एडवांस कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है मेथडोलॉजी। हमने ये देखना है कि अंडर वैल्यूड कंपनीज कौन सी हैं, किस तरह से बताओ उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अंडर वैल्यूड कंपनीज वो होती हैं जो पोटेंशियल रखती हैं लेकिन अभी उनकी मार्केट वैल्यू कम होती है। वो कैसे आइडेंटिफाई होगी, क्या तरीके हैं, किस तरह से उनमें इन्वेस्टमेंट होती है। अब उसमें से कुछ ऐसी है जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है अवॉइडिंग वैल्यूएशन ट्रैप। वैल्यूएशन ट्रैप को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये बताया हम जब सारा बैकग्राउंड लेके हम पहुंचेंगे तो फिर उसके बाद उन वैल्यूएशन ट्रैप्स को, यानी हम प्योर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर भी नहीं रिलाई कर सकते, हम प्योर इमोशंस पे भी नहीं रिलाई कर सकते, हम सिर्फ स्टैटिस्टिकल और इमोशन दोनों को मिला के भी नहीं रिलाई कर सकते। देयर इज समथिंग अ थर्ड फैक्टर एज वेल, और हमने उन फैक्टर्स को भी साथ में देखना होता है कि जहां वैल्यूएशन ट्रैप जो है वो हमें बेनिफिट दे रहे होते हैं, या वैल्यूएशन ट्रैप जो है वो हमें एक ट्रैप में फंसा रहे होते हैं, ठीक है। ये बताया हमारा एक पॉइंट है। फिर उसके बाद जो है हम बताएं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखेंगे और डेवलपिंग योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ये हमारा ओवरऑल पूरी स्ट्रेटेजी है जो हमने इस पूरे 8 वीक के अंदर कवर करनी है, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैं बताया जहीर महमूद मेरा नाम है, आई एम ऑल्सो रिसर्च एनालिस्ट। आप लोगों की जो पुरानी क्लास थी वो नशीन मलिक साहब के साथ थी, लेकिन राइट नाउ नशीन मलिक साहब जो हैं वो थोड़ा बीमार हो गए हैं, एंड ही इज़ नॉट एबल टू कंडक्ट द क्लास राइट नाउ। तो उनकी जगह पर बताया मैं बताया इस क्लास को बताया अभी कंडक्ट करूँगा। और आई माई सेल्फ इज़ अ चार्टर मैनेजमेंट अकाउंटेंट और रिसर्च एनालिस्ट हूँ।
एंड इसके अलावा जो है मैंने मेरा इंडस्ट्री मार्केट के ऊपर जो है एक वर्क है रिसर्च के ऊपर, और इसके अलावा मार्केट एनालिसिस मेरे अपने भी बताया, इसके इंडस्ट्री के अंदर बताया एनालिसिस मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दैट आज हमारा जो कोर्स है वो कोर्स जो है वो PSMU के थ्रू बताया हम इसको आगे लेके चल रहे हैं और हमारा ओवरऑल जो कोर्स है वो 8 वीक्स पे बता रिलेट है। तो राइट नाउ इट्स द फर्स्ट वीक। आज की बता हमारी क्लास है और वो है फाउंडेशन एंड मार्केट साइकोलॉजी से रिलेटेड। हम इसमें करेंगे क्या, बेसिकली ये पॉइंट आप समझ लें। मैं इस कोर्स को हम कोई थ्योरेटिकल फाउंडेशन या कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं बना रहे, बल्कि एक्चुअली हमारा जो गोल है वो इस ट्रेनिंग का पर्पस ये है कि आप अपनी वेल्थ को कैसे मैनेज करें, एंड आफ्टर मैनेजिंग दैट वेल्थ आप उसको किस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर एलोकेट करें। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, कौन कौन सी ऐसी वैल्यूएशंस हैं जिनके ऊपर बताया आपने रिस्क नहीं लेना या बहुत सोच समझ के लेना है। किन बेसिस पर वो रिस्क लिया जाता है, किन बेसिस पे वो रिस्क नहीं लिया जाता, और बाज़ाहिर उनकी वैल्यूएशन अच्छी होती है लेकिन उनको अवॉइड किया जाता है। हम वो सारे टेक्निकल पॉइंट्स और एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। और हम जो है इस कोर्स को फ्रॉम द बिगिनिंग के स्टॉक मार्केट की वर्किंग से लेके हमने कैसे अपनी वेल्थ को डिफरेंट पोर्टफोलियोज के अंदर मैनेज करना है, हमने इस पूरे कोर्स के अंदर इस चीज़ को देखना है और इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है, इसकी डीप डाउन एनालिसिस में जाना है। इट्स अ बिगनिंग टू इंटरमीडिएट लेवल कोर्स, राइट। तो हमारा आज का जो वे है जिस पे हम चलेंगे वो ये है कि हमने इक्विटी एसेट क्लास और को हम पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इक्विटी एसेट क्लास। फिर हम सबसे अहम पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो नॉर्मली दूसरे बताए जितने भी कोर्सेज हैं वो इन चीज़ों को नहीं बताते हैं। ये एक्चुअली एक बेंचमार्क है जो मैं आपको बताऊंगा कि इस बेंचमार्क के थ्रू हम देखेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हमें कितना बेनिफिट दे रही है और क्या ये बेनिफिट लेना हमारे लिए बेहतर है या हम किसी और सिक्योर उसमें जाए या हम रिस्क एरिया के अंदर जाए। थर्ड जो है फिर हम स्टॉक मार्केट एक्सचेंज जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस तरह से बता काम करती है उसको एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। वो एक थोड़ा सा अराउंड 5 मिनट्स का डिस्कशन होगा, लेकिन फिर उसकी हम इन डेप्थ में जाएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका ट्रेडिंग फ्लो क्या है, ताकि आप लोगों को पता हो कि हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन किस फ्लो के थ्रू प्रोसेस होती है, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी इंटरमीडिएट बॉडीज हैं जिनको बताया हमें बीच में कंसीडर रखना जरूरी है। क्योंकि जब हम शेयर की परचेज और सेल करते हैं तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट होता है कि वो जब आपको अमाउंट रिसीव होती है तो उसमें से डिडक्शंस होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं और वो कौन सी ऐसी बीच में इंटरमीडिएट बॉडीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनकी डिडक्शंस आपको लाजिम लाजिम देनी होती है। और फिर उसके बाद आपको आपकी शेयर प्राइस की जो सेल है वो फाइनल शेयर प्राइस की जो सेल की है और फाइनल जो अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर गिर रही है उसमें जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा होता है, राइट। नेक्स्ट उसके बाद जो है एक बहुत ही अहम पॉइंट जो हर बिगिनर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर जिस फेजेस से गुजरता है हम बताए उसको डिस्कस करेंगे, वो है अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट की ओवरऑल साइकोलॉजी क्या है और मार्केट के अंदर न्यू इन्वेस्टर क्यों एग्जॉस्ट हो जाता है और पुराना इन्वेस्टर क्यों उन लो टाइम्स के अंदर भी अपने आप को मैनेज करके रखा होता है, उसका मैं आपको एक व्यू दूंगा, एक आइडिया दूंगा। और ये एक ऐसा बेंचमार्क है जो आपको हर जगह हर पॉइंट के ऊपर काम आता रहेगा थ्रू आउट योर लाइफ वेन एवर एंड वेयर यू आर इन्वेस्टिंग इन दी स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट है फियर एंड ग्रीड साइकिल, ये इसी से रिलेटेड है। और फाइनली जो है हम हिस्टोरिकल मार्केट क्रैश, कुछ बता पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के क्रैशेस हुए थे हमने उसको आज देखना है। बेसिकली आज की क्लास जो है टुडेज क्लास, ये जो है जो ट्रेनिंग सेशन टुडे ये एक वार्म अप सेशन है जिसके अंदर आपको कुछ बहुत ही अहम पॉइंट्स, कुछ टिक्स एंड ट्रिप्स और कुछ बताए ऐसी टर्म्स हैं जो जिनसे आपको बताया आज मुतारिफ कराना है, ताकि नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा
उस नेक्स्ट सेशन के अंदर जब हम फंड मैनेजमेंट अपनी रियल शुरू कर देंगे, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास टुमारो हम जो अपनी शुरू करेंगे फंड मैनेजमेंट की डिटेल्स में जाएंगे, कौन कौन से हमारे लो रिस्क प्रोफाइल्स हैं, किस तरह हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन से हमारे सेफ सिक्योर एरियाज हैं, कहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, और स्टॉक मार्केट में किस तरह से हमने जाना है। ये सारे फंड मैनेजमेंट डायरेक्टली हम बताएं कल की क्लास से शुरू कर देंगे। टुडे इज अ वार्म अप क्लास जिसके अंदर बताया आपको कुछ बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है। अगर ये चीज आपको पता होगी और ये कॉन्सेप्ट्स और ये टर्मिनोलॉजीज जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, वो आज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे हम उसको फ्रीक्वेंट यूज कर रहे होंगे। तो वो फ्रीक्वेंट यूज जो है उसको मैं फिर बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा द वेरी फर्स्ट क्लास, इसीलिए मैंने कहा एक मरतबा इन चीजों को समझा दूं, क्योंकि आगे फिर हम सिर्फ उन टर्म्स को यूज करेंगे, उसकी एप्लीकेशन डायरेक्ट देख रहे होंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर इक्विटी एसेट क्लास। अब इक्विटी एसेट क्लास जो है हमारी, वो ये है कि आप ये देखें कि जब हम किसी कंपनी को देखते हैं तो कंपनी के पास दो तरीकों से पैसा आ रहा होता है। एक या तो वो बताया उसने ओनर ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाई होती है, या फिर जो है वो बैंक से लोन लेता है, और जब उसको अपनी कंपनी एक्सपेंड करनी होती है तो फिर वो अपनी कंपनी के शेयर मार्केट में फ्लोट करा देता है। अब वो फ्लोट दो तरीके से करा सकता है, या तो वो जो है उसको लिस्टेड इक्विटी के तौर पे बताया फ्लोट कराएगा, या प्राइवेट इक्विटी के तौर पर। अगर वो प्राइवेट इक्विटी है तो वो पब्लिक उसकी इक्विटी या उसके शेयर्स ट्रेड नहीं हो सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं जहां लिस्टेड इक्विटी है, यानी ट्रेड ऑन पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में हम उसको शेयर को फ्लोट करा सकते हैं। ठीक है, अगर हम फ्लोट करा सकते हैं तो फिर जो है ये हमारी लिस्टेड इक्विटी है। हम इसी के ऊपर अब डिस्कस करेंगे, और ये लिस्टेड इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम इसकी डीलिंग ट्रेडिंग करते हैं। उसकी बेस पे क्या होता है, आप पैसे बताए स्टॉक एक्सचेंज में देते हैं, और उसके बदले आपको उसके शेयर या आपको उसकी ओनरशिप मिल जाती है। ठीक है, और ओनरशिप बेसिकली किस चीज की मिलती है, आपको ओनरशिप मिलती है उसकी अर्निंग्स की। जब बता वो अर्निंग्स करेगा और वो उसके डिविडेंड देगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और दूसरा आपको उसके एसेट्स पर। अब कंपनी के एसेट्स आप तो ओन नहीं कर सकते, आपको उसके अगेंस्ट क्या मिलता है, वो आपको ये मिलता है कि आप कंपनी जो है उसने अपने शेयर्स फ्लोट कराया होता है। तो जब कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है तो इसके एसेट्स इंक्रीज होते हैं। जब कंपनी के एसेट इंक्रीज हुए तो उसकी शेयर प्राइस इंक्रीज हुई। आपने वो शेयर खरीदे हुए तो आपको मार्केट में उसकी शेयर प्राइस या उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप क्या होगा कि अगर आप डिविडेंड नहीं भी लेते हैं तो आपने अगर एक शेयर जो है वो 2,000 रुपए का लिया हुआ है और उसकी शेयर प्राइस इंक्रीज हो गई 2,500 हो गई, तो आपको 500 रुपए का ये बेनिफिट हो गया। दिस इज आपको जो है ओनरशिप में ये बताया बेनिफिट क्रिएट होता है। राइट, ये तो एक ओवरव्यू हो गया, और ये बताया हम थ्रू करते हैं स्टॉक एक्सचेंज। एक छोटा सा ओवरव्यू होता है ताकि हम जो है अब आगे अपने मेन एरिया के ऊपर आ जाए। नाउ ये बड़ा अहम पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि वाई वी नीड टू इन्वेस्ट। अब नॉर्मली जो है लोग कहते हैं कि हाँ जी हमने इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट का बड़ा फायदा है, और इन्वेस्ट करने से जो है हमें अर्निंग्स मिलती हैं। ठीक है, लेकिन एक मेरा बड़ा अहम सवाल है कि अगर एक बंदा जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, वो कहता है कि वो सैलरी क्लास का है, ठीक है, ही इज अ सैलरी क्लास पर्सन, और वो कहता है कि यार मेरे पास जो है वो लेट्स से फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मेरे पास जो है वो इनकम जो है महीने की 1,25,000 आती है। उसने कहा राइट, दैट्स गुड। और उसने कहा मुझे हर साल जो है कंपनी में 20% इंक्रीमेंट भी मिल जाता है। तो मेरी अभी 1,25 है तो अगले महीने 1,50,000 रुपए हो जाएगी। अगले साल अब इस साल जो है मेरी 1,25 है, अगले साल मेरी 1,50,000 सैलरी हो जाएगी। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, मुझे इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है। नाउ लेट्स कम टू दैट पॉइंट जो मैं आपको एक्चुअल बताना चाहता हूं, जिसको आपने अपने थ्रू आउट द लाइफ उसको अपने माइंड में रखना है कि वो क्या बेंचमार्क है जिससे हमने देखना है कि ये 20% क्या मेरे लिए जस्टिफाइड है या नहीं। ये हमने सबसे पहले देखना है। इट्स अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लास, तो मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो आपकी लाइफ के अंदर और जो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर आपको यूज हो रहे हैं, आपको बेनिफिट देंगे आपकी लाइफ में, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं सिर्फ वही चीजें डिस्कस करूंगा, वही चीज आपको बताऊंगा। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट पर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। वो चीजें जो आपको अवेलेबल नहीं है वो मैं आपको यहाँ पर अपनी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, राइट। आप देख लें। नाउ लेट्स सी। अच्छा, मेरे पास जो है इट्स अ गोल्ड रेट। मेरे पास 8 फरवरी 2022 में गोल्ड रेट था 1,24,800 रुपये तोला। ठीक है। 2022 फरवरी में मेरे पास कितना था? एक तोला 1,24,800। और एट दैट पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक बंदे की सैलरी 1,25,000, राइट, एंड ही इज वेरी हैप्पी विद दैट। अगर वो इस वक्त अपनी पूरी सैलरी लगाए तो वो कितना गोल्ड परचेज कर सकता है? वो एक तोला परचेज कर सकता है। अब आप कहते हैं कि उसने कहा कि यार आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, मुझे 20% इंक्रीमेंट मिल रहा है, मेरी सैलरी जो है वो 1,25 से अब 1.5 लाख रुपए हो गई है, राइट। अब 1,25 से बंदे की सैलरी कहां प्रोसीड हो गई? 1.5 लाख पर। ही इज वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन अब 10 नवंबर 2023 गोल्ड प्राइस की क्या चल रही है? 2,11,800। अगर मैं कहूं कि भाई तुम पहले अपनी सैलरी से एक तोला खरीद सकते थे, तो आज अपनी सैलरी से कितना खरीद सकते हो? तो वो कहता है यार मैं गोल्ड प्राइस जो है 2,11,000, उसने जब डिवाइड किया उसने कहा यार अब तो मैं सिर्फ 0.7 तोला खरीद सकता हूं। तो अब आप रैशनली मुझे बताएं एक बात, रैशनली एक बंदा जो है वो पहले खरीद सकता है एक तोला, लेकिन एक ही साल बाद उसके पैसे भी बढ़ रहे हैं, उसका इंक्रीमेंट भी लग गया, उसको शायद उसको असिस्टेंट मैनेजर की जॉब भी मिल गई होगी फॉर एग्जांपल, एनी केस वट एवर। और लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, यानी 0.3% जो है उसका डिक्रीज आ गया। 0.3% वो अपने अर्निंग से नीचे आ गया है। सही है। क्या ये रैशनल या आपके दिमाग को हिट करने वाला पॉइंट है कि यार 20% मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है? डेफिनेटली हर बंदा यही कहेगा कि हाँ यार 20% तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 29% जो है वो मुझे डिक्रीज भी आ रहा है। तो ओवरऑल जो है मैं 9% लॉस में जा रहा हूँ, 9% लॉस में जा रहा हूँ। पहले मैं एक तोला खरीदा था, मैं 70%, अब 0.7 बताया मैं तोला खरीद रहा हूँ, तो मेरी अर्निंग्स तो कम हुई है, डेफिनेटली ये पॉइंट है। अच्छा, अब बताइए पॉइंट है कि पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में जहां आपका इन्फ्लेशन रेट हर वक्त फ्लक्चुएट होता है, इंक्रीज हो रहा है, प्राइसेस आपकी हर वक्त हाई हो रही है, लेकिन आपकी इनकम उतनी जनरेट नहीं हो रही। नाउ व्हाट्स द ऑप्शन फॉर दैट? हम इस गैप को, जो गैप आ रहा है ना, बेसिकली मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं कि ये गैप हमारे पास हर साल आता है। अब इस गैप को हमने कैसे कवर करना है? द क्वेश्चन इज दैट इस गैप को हम कैसे कवर करते हैं? तो ये हमारे पास बहुत ही बेसिक बेसिक से 3 पॉइंट है कि या तो बताए मैं कुछ पैसा निकालूं और अपनी बताए जरूरियात को कम करूं, और अपनी जरूरियात में से कुछ पैसा निकालूं और उसको फिक्स डिपॉजिट में रख दूं। इंटरेस्ट बताए मुझे मिलता रहेगा, बैंक को दूंगा, बैंक मुझे 8%, 10%, 12%, इतना जो भी मार्केट में चल रहा होगा वो बताए मुझे अमाउंट वो सालाना देता रहेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड ऑप्शन है रियल एस्टेट, जिसके अंदर जो है हम कोई चीज आज बाय कर लें और फिर जो है बाय द टाइम प्रॉपर्टी बढ़ती रहेगी, तो वो साथ साथ जो है ना मेरी प्राइस भी मतलब बढ़ती रहेगी या मेरे पैसे की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और जिस टाइम मुझे जरूरत होगी तो मैं जब उसको सेल करूंगा तो मैं करंट मार्केट प्राइस पे तो वो डिफरेंस मेरा कवर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट। अब फिक्स डिपॉजिट जो है उसकी ये गारंटी है कि जब इकोनॉमी जो है उसको ज्यादा पैसा चाहिए होता है तो वो इंटरेस्ट रेट्स गिरा देती है। तो आपको जो है अगर इंटरेस्ट रेट्स 8%, 10% मिले, लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन जो है वो 12% चल रहा है, यानी प्राइसेस 12% इंक्रीज हो रही है, लेकिन बैंक आपको 8% आपके पैसे पे दे रहा है, तो फिर भी आपके पास गैप रहेगा, फिर भी आप उतनी अर्निंग गैप कम कर लेंगे लेकिन गैप स्टिल एग्जिस्ट करेगा।